नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया कि कैसे आरबीआई ने 2025 में बैंकिंग क्षेत्र के लिए बहुत पॉजिटिव चीजें करी, जिसके बाद आप सभी ने बैंक निफ्टी लगातार हाई 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 लगते हुए देखा और सरकारी बैंकिंग क्षेत्र स्पेशली ज्यादा कमाल करता हुआ दिखा है। प्राइवेट क्षेत्र में भी तेजी आपको देखने को मिली है और मैंने डिटेल्स आपके साथ शेयर करी आरबीआई के मीजर्स को लेकर। अब मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा डायरेक्टली स्टॉक्स को जो ज्यादातर लोगों को पसंद आते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, देखो जितने आरबीआई ने एक्शंस लिए हैं उसमें रेट कट तो सबके लिए फायदेमंद होता है क्योंकि ब्याज दरें घटेंगी तो सबके लिए फायदा है, एनबीएफसी से लेकर बैंकिंग क्षेत्र के लिए। लेकिन जो ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं वो डायरेक्टली फायदा देते हैं सरकारी बैंकों को, क्योंकि आरबीआई सरकारी बॉन्ड खरीदता है। अब सबसे ज्यादा किसे फायदा हो सकता है, आपको क्या लगता है? एसबीआई ऑब्वियस है, एसबीआई इसीलिए चल भी रहा है। वैल्यूएशन टर्म्स में एसबीआई पता है क्या कहता है? मैंने डिटेल में आज आप सभी के साथ बात करी थी तो मुझे याद है। एसबीआई कह रहा है कि प्रॉफिट 15% से बढ़ सकता है उनका। अब आप ये देखो, एसबीआई जो 80,000 करोड़ 88,000 करोड़ का सालाना मुनाफा बना रही है बैंक, वो 15% ग्रोथ की बात करे तो उसे आप क्या वैल्यूएशन देखो, ये बताओ, क्या दोगे ये बताओ। 5 साल में मुनाफा डबल होता है 15% से, समझ रहे हो बात को? तो ये चीज अपने आप में एक्सेप्शनल है। तो पहला स्टॉक तो अनडाउटेडली एसबीआई होना ही होना चाहिए सबकी पोर्टफोलियो में, अगर यहां से 18 महीने का कोई व्यू रख रहा है तो। क्यों रखना? क्यों? पहली बात तो 10 के पीई पे, दूसरी बात देश की सबसे बड़ी बैंक, तीसरी बात 53 लाख करोड़ से ज्यादा के डिपॉजिट्स हैं बैंक के पास, 30,000 से ज्यादा देश में ब्रांचेस हैं, ऑलमोस्ट 30,000 हैं, और एसबीआई के पास 42-43 लाख करोड़ की लोन बुक है। अभी भी 10 लाख करोड़ के समथिंग तो उनके पास, आप ये मान लीजिए, डिपॉजिट ज्यादा है लोन बुक से, और जो ओएमओ वगैरह है वो भी एसबीआई को फायदा देंगे। तो मेरे को लगता है एसबीआई कमाल करना चाहिए। दूसरी बात, दूसरी सरकारी बैंक मेरे को लगता है जो इस समय बहुत अच्छा कर रही है या आगे और कर सकती है, वो है बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था आप सभी के साथ। डिजिटली अपने आप को इंप्रूव कर रही है बहुत ज्यादा, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करी जाए तो। साथ ही साथ अगर आप नोटिस करो बैंक ऑफ बड़ौदा को, तो हाईस पे हाई तो लगा ही रहा है। 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया है कंपनी का, 1,57,000 करोड़ का, 8 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, 307 रुपए की बुक वैल्यू है और 305 रुपए पे शेयर ट्रेड कर रहा है। तो अंडर वैल्यू है आज भी ये स्टॉक, अगर आप नोटिस करें तो। बैंक के मुनाफे की बात करूं, 20,000 करोड़ का बीते 12 महीने में मुनाफा करा है बैंक ने। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो पब्लिक के पास केवल 8.3% है। ये सारी चीजें बेहद पॉजिटिव हैं, तो मेरे को लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा भी एक पार्ट हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए जो पोर्टफोलियो का होना चाहिए। अगला सरकारी स्टॉक है दोस्तों कैनरा बैंक। इसमें मूव आ गया है, 100 रुपए वाला 155 ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन मेरे को लगता है और अच्छा कर सकता है। 1,40,000 करोड़ का मार्केट कैप है, इसकी बुक वैल्यू 127 रुपए की, लेकिन इसका पीई 7 का है, यानी अर्निंग ज्यादा है इस बैंक की। हालांकि बुक वैल्यू से जरूर महंगा है, लेकिन अर्निंग ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि वैल्यूएशन में आपको सस्ता ही मिल रहा है एक तरीके से। मैं अगर मुनाफे की बात करूं तो 17,500 करोड़ का बीते 12 महीने में कंपनी ने मुनाफा बनाया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में करीब 13% पब्लिक के पास है, बाकी सब बड़े इन्वेस्टर्स के पास है। अब लोग कमेंट करते हैं पीएनबी को लेकर, पंजाब नेशनल बैंक को लेकर। 125 रुपए का भाव है, 124 रुपए की बुक वैल्यू है, 8.5 के पीई पे स्टॉक ट्रेड करता है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है बाकी स्टॉक्स के मुकाबले। 17,000 करोड़ का मुनाफा बैंक ने बीते 12 महीने में करा है। अगर आप नोटिस करें शेयर होल्डिंग पैटर्न तो केवल 8.7% पब्लिक के पास है। इन स्टॉक्स को आप छोड़ ही नहीं सकते, मैं आपको ये बता रहा हूं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 1,20,000 करोड़ का मार्केट कैप, 157 पे ट्रेड कर रहा है, 165 रुपए की बुक वैल्यू है, 12 महीने के मुनाफा 18,500 करोड़, बेहतरीन। शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास मात्र 5.67%। कैसे छोड़ दोगे आप? तो ये सरकारी बैंक हैं जो आपको ऊपर नीचे होते हुए जरूर दिख रही हैं, लेकिन इनमें ग्रोथ और आगे को लेकर आउटलुक बहुत स्ट्रांग लगता है मुझे। अब थोड़ा सा प्राइवेट क्षेत्र पे आते हैं। आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है इस समय, मुझे ऐसा लगता है। एचडीएफसी बैंक ज्यादा अच्छा कर रहा है इस समय, 15,40,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का। बुक वैल्यू, ये महंगे ट्रेड करते हैं, बुक वैल्यू 350 रुपए की है, 1,000 रुपए पे ट्रेड करता है, 21 का पीई ट्रेड कर रहा है इस स्टॉक का। वहीं अगर आप आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो 18 के पीई पे है, कोटक थोड़ा महंगा है, 23.5 के पीई पे है। तो आईसीआईसीआई बैंक वैल्यूएशन टर्म में तो ज्यादा रीजनेबल है। मुनाफा एचडीएफसी बैंक का 75,000 करोड़ का है लास्ट 12 महीने में। शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास 15% स्टेक है।
आईसीआईसीआई बैंक की बात करूं तो लास्ट 2 क्वार्टर मुझे ज़्यादा खास नहीं लगे, जिसकी वजह से स्टॉक गिरा भी है थोड़ा सा। 18 का पीई है तो वो थोड़ा सस्ता ज़्यादा दिखता है। बुक वैल्यू में देखा जाए तो 466 रुपये की बुक वैल्यू, 1355 रुपये का भाव है। 14,000 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने लास्ट क्वार्टर किया था, और ओवरऑल अगर 12 महीने के मुनाफे की बात करोगे तो 57,000 करोड़ का प्रॉफिट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास है 9% स्टेक। तो बैंक तो ये बढ़िया है, लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ, इसके उतने रिजल्ट इंप्रेसिव नहीं लगे हैं। तो इस क्वार्टरली अपडेट और क्वार्टर का वेट करूंगा रिजल्ट्स का। अगर अच्छा आता है तो दोबारा आईसीआईसीआई प्रेफर्ड पिक हो सकती है, फॉलोड बाय एचडीएफसी और कोटक। कोटक की बात करें तो इसने खराब समय निकाल दिया भाई साहब। 844 रुपये की बुक वैल्यू है, एक 2200 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। 4,36,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 23.5 के पीई पे है। मुनाफा बीते 12 महीने का अगर आप नोटिस करोगे इस बैंक का, तो वो करीब 18,500 करोड़ का है, जो कि काफ़ी तेज़ी से गिरता हुआ दिखा था। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो 12.25% पब्लिक के पास है, बाकी सब बड़े इन्वेस्टर्स पे है। तो ये बड़े स्टॉक्स अच्छा करने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।